प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार ने प्रशासन में जन भागीदारी को किया सुनिश्चित, देश में संतुलित विकास पर दिया जोर। सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर ओडिशा के बालासोर में विकास पर्व रैली को किया संबोधित। जापान दौरे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ओसाका विश्वविद्यालय में दिया भाषण। भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आ रहे बदलावों के विषय पर रखे अपने विचार। साथ ही जेटली ओसाका में मेक इन इंडिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेमिनार को करेंगे संबोधित। जापान के अनेक कंपनियों के सीईओ से भी मिलने का है कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रवास शिमला में आज से। कल शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अफ्रीका की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज करेंगे ट्यूनीशिया का दौरा। साझा हित पर ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति से करेंगे चर्चा। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति ने मोरक्को के प्रधानमंत्री के साथ इंडिया मोरक्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक का किया था उद्घाटन। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि मोरक्को और भारत के बीच खाद्य सुरक्षा, आईटी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर मजबूती से दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है सहयोग। सीवान पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपी लड्डन मियां ने आज कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया। लड्डन मियां की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और उनके खिलाफ कुर्की की पुलिस ने तैयारी कर ली थी। सीवान के एसपी सौरभ शाह ने बताया कि इस हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार सारे आरोपियों के तार लड्डन मियां से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस कोर्ट से लड्डन मियां की रिमांड मांगेगी। तेलंगाना के गठन की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने फहराया झंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर दी तेलंगाना के लोगों को बधाई। कहा आने वाले सालों में प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को देश के 29वें राज्य के रूप में हुआ था। महाराष्ट्र के भिवंडी के कनेरी इलाके में एक टेक्सटाइल डाइंग यूनिट में आज तड़के भीषण आग लग गई। ये आग सुबह 3 बजे के करीब लगी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग से पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई। शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में आज मामूली गिरावट देखी गई। 11 अंकों की कमजोरी के साथ 26,703 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 2 अंकों की मामूली कमजोरी के साथ 8,178 पर सपाट कारोबार करता देखा गया। इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा में आज मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके किए गए महसूस। 6.5 रिक्टर स्केल पर दर्ज किए गए भूकंप की तीव्रता का केंद्र 155 किलोमीटर दूर दक्षिण पदंग में सतह से 40 किलोमीटर की गहराई में था। किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फ्रांस की एक कंपनी ने भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए इजिप्ट एयर के एक ब्लैक बॉक्स से सिग्नल मिलने का किया दावा। 19 मई को 66 यात्रियों को लेकर पेरिस से काहिरा जा रहा एयरबेस A320 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बिना किसी संकट की सूचना दिए विमान ग्रीक और मिस्र के रेडार स्क्रीन से गायब हो गया था। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल पर अल शबाब के हमले में 10 लोगों की मौत। धमाके में कम से कम 40 लोगों के घायल होने की खबर। अल शबाब को वर्ष 2011 में मोगादिशु से खदेड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी ये समूह मोगादिशु के लिए खतरा बना हुआ है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के लॉस एंजलिस परिसर में गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत। परिसर को घटना के तुरंत बाद बंद करने के बाद अब खोल दिया गया है। घटनास्थल से एक बंदूक हुई बरामद। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लगभग 43,000 छात्र पढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन में सानिया मिर्जा इयान डोडिक की जोड़ी मिश्र जुगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं बोपन्ना और पेस अपने जोड़ीदारों के साथ हारकर बाहर। एंडी मरे और गत विजेता वावरिंका ने फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में बनाई जगह। महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंची मुगुरुजा और स्टोसर। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की नरसिंह यादव के साथ 74 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल कराने के मामले की सुनवाई आज दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी। कल सुनवाई में सुशील का पक्ष सुना गया था। गौरतलब है कि अदालत 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अपनी याचिका में सुशील ने भारतीय कुश्ती संघ से ट्रायल करवाने की मांग की है ताकि ये तय हो सके कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित राज कपूर की आज पुण्यतिथि। राज कपूर एक्टर के साथ साथ एक सफल निर्माता निर्देशक भी थे। उन्होंने कई यादगार फिल्में बनाई, इसलिए इन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है।